गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की तारीख है 20 मई 2025 और समय लगभग 9:34 हो रहे हैं। आज हमने हिंदाल्को को चुना है एक शॉर्ट इंट्रा ट्रेड करने के लिए। हिंदाल्को में एक वीक ओपनिंग हुई थी हमारे हिसाब से, क्योंकि 661.35 ये हिंदाल्को के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इसके नीचे प्राइस ने ओपन किया और फर्स्ट 5 मिनट्स में इसे रिजेक्ट किया है और नीचे आके प्राइस क्लोज हुई। इसका मतलब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस कंफर्म किया है। तो इसीलिए हम अपने एंट्री को बनाएंगे कल के इंट्राडे लो के पास, जो कि अभी भी इस कैंडल में प्राइस फिर से जब ऊपर आई तो हमारी एंट्री इसमें बन चुकी है शॉर्ट ट्रेड के लिए 656.50 पे, और हमारा स्टॉप लॉस जो है इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर है 658.60। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका जो डिफरेंस है 2.10 पॉइंट्स का है, और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए वो है 643.10 तक प्राइस जो है नीचे के डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इस ट्रेड में फ्रेंड्स हम 3 बजे तक बने रहेंगे। 3 बजे तक एक तो हमारा स्टॉप लॉस होगा या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिलेगा, या फिर टारगेट नहीं मिला तो जहाँ कहीं पर भी प्राइस होगी वहाँ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड 661.35 ये क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था हिंदाल्को के लिए, ये भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको समझाऊंगा। तो वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप अभी का समय देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी लगभग 3:20 हो रहे हैं और आज हमने हिंदाल्को को चुना था एक शॉर्ट इंट्रा ट्रेड करने के लिए, और हमने जो टारगेट लगाया था वो टारगेट था 643.10 तक प्राइस नीचे जानी चाहिए ऐसा हमारा अनुमान था। लेकिन प्राइस उतना तेज़ी से आज नीचे नहीं गई क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन में ट्रेड हो रहा था। तो हमने हमारे ट्रेड को एटो स्क्वायर ऑफ के लिए छोड़ दिया था। हमने हमारी पोजीशन को नहीं काटा क्योंकि स्पाइक्स आके प्राइस एक आध बार हो सकता है कि नीचे जा सकते थे। तो इस कैंडल में मतलब 3:10 के कैंडल के क्लोज प्राइस पे हमारी पोजीशन को ब्रोकर ने कट ऑफ किया, तो 650 पे हमारी पोजीशन यहाँ पे कट ऑफ हो गई और हम इस ट्रेड से अच्छा खासा एक मुनाफा लेके एग्जिट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे, हमारी एंट्री प्राइस थी 656.50, तो स्टॉप लॉस था 658.60 पे, तो 2.1 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था और 656.5 हमारी एंट्री प्राइस माइनस 650 अगर करते हैं तो 6.5 पॉइंट्स हमने इस ट्रेड में अर्न किए। तो लगभग लगभग हमने 1:7 का ट्रेड हमने किया है। सॉरी, 1:3 का ट्रेड हमारा इसमें एक सक्सेसफुल ट्रेड हुआ है। 6.5 हुए, 2 पॉइंट्स थे तो 1:3। तो फ्रेंड्स इस तरह एक अच्छा खासा ट्रेड हुआ है और अब हम जाएंगे 661.35। ये क्यों हमारे लिए सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी, तो इसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये वो दिन था 15 मई 2025 जिस दिन डिलीवरीज और वॉल्यूम्स दोनों का ब्रेकआउट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इस दिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद प्राइस जो है इस कैंडल के हाई और क्लोज प्राइस जो था ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था। अगर हम इसके हाई को भी अगर मार्क कर दे तो इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था। तो इस रेजिस्टेंस जोन में प्राइस इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रही थी। जब जब प्राइस इस जोन में आ रही थी तो प्राइस ऊपर जाके यहाँ यहीं से रिजेक्ट हो रही थी, फिर से प्राइस नीचे आ रही थी, फिर से प्राइस रिजेक्ट हो रही थी। और इस दिन इस कैंडल ने जो लो बनाया था वो लो था 642.50। तो हमने हमारे टारगेट को इसी कैंडल के लो के आसपास लगाया था कि हमें लगा कि प्राइस अगर यहाँ से रेजिस्टेंस जोन से गिरती है तो अपने सपोर्ट तक जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, नेवरदलेस प्राइस वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, लेकिन हमें जो चाहिए था वो इस ट्रेड से हमें मिल गया है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखेंगे आप, प्राइस इस वाले लेवल के नीचे ओपन हुई थी, ये रेजिस्टेंस जोन था और फर्स्ट कैंडल में ही प्राइस जो है ऊपर जाके रिजेक्ट होके नीचे आके क्लोज हो गई थी। ये पहला इंडिकेशन था कि प्राइस ने रेजिस्टेंस जोन को एक्वायर कर लिया। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले लिया है प्राइस ने। अभी अभी प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस जोन में नहीं जाएगी, अब यहाँ से एक लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए नीचे निकल जाएगी। क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस नीचे ओपन हुई थी, फिर ऊपर गई,
फिर नीचे आके क्लोज हो चुकी थी। इसके पहले वाले दिन भी देखेंगे तो प्राइस नीचे ओपन हुई थी 23 मई को, बहुत स्पीडली वन डायरेक्शन में प्राइस ऊपर चली गई थी और उसी डायरेक्शन में प्राइस फिर नीचे आके फिर साइडवेज होके इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो चुकी थी। तो आज इसके नीचे ओपन होना और यहाँ से रिजेक्शन खाना, ये पहला इंडिकेशन था आज हिंदाल्को को ट्रेड करने के लिए। इसकी ये हमें प्री ओपन में ही पता लग गया था कि शायद आज ये रिजेक्शन ले लेगा, तो ये आज यहाँ से नीचे जाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा। तो ऐसे सारे कन्फर्मेशंस कैसे लेना होता है कैश मार्केट में ट्रेड करते समय, तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी और स्टडी करने के लिए आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो कल से हमारी एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है, जिस किसी को भी क्लास ज्वाइन करना है आप वो हमें मेल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। गुड बाय।